हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7। 2025 के एक और सुनहरी अपॉर्चुनिटी जहां पर कि डिप्लोमा के बच्चे भी एलिजिबल हैं, जिसका नाम है DFCCIL 2025, जो कि एक तरह की रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है, जहां पर कि आपको एज ए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट आपको ऑफर की गई है। इस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं कि इसकी स्कीम में क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, और सारी चीजें एक एक करके डिटेल में बातचीत करते हैं। तो इसका आखिर तक वीडियो देखते रहना, जहां पर कि हम बात करें DFCCIL 2025 का जो इक्विपमेंट है, इसका नाम क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जहां पर कि इसकी ऑनलाइन और आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स यहाँ पर मेरे पास में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या है मेरे पास, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स आपके पास में स्टार्ट होगी 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी मेरे पास में। जहां पर कि इसकी जो लास्ट डेट आपके पास में जाएगी, डेट इज 16 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट आपकी जाने वाली है। इन केस कभी 16 फरवरी के बाद आपको कोई करेक्शन होता है आपकी इसके अंदर, तो आप 23 फरवरी से लेकर आपके पास 27 फरवरी तक इसका करेक्शन विंडो ओपन होगी, जहां पर कि आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर पाओगे। अब आपको यहां पर सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसकी डेट्स टेंटेटिव दे दी गई कि आपकी जो CBT 1 है उसकी डेट आपको लेके अप्रैल 2025 में कोई भी डेट हो जाएगी, वही आपका CBT 2 अगस्त 2025 को जाएगा। इन केस कभी आप लोग इस तरह की फॉर्म फिलअप करो जहां पर कि PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो अक्टूबर नवंबर 2025 की डेट है, ये आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होने वाली है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताऊं कहां पर किन लोगों को PET देना है, कहां किनको CBT 1 देना, कहां किनको CBT 2 देना है। बात करें कि डिटेल पोस्ट में से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, जहां पर कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट, जहां एग्जीक्यूटिव की आपकी पोस्ट दे दी गई, जहां टोटल 64 पोस्ट हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर आपकी 28 पोस्ट जनरल की, 11 पोस्ट SC की, 5 पोस्ट ST की, OBC की 14 पोस्ट और EWS की आपकी 6 पोस्ट है। वही हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर, पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी की आपकी 3 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की 9 पोस्ट यहां पर आपको अवेलेबल है। अब इसके लिए आपकी जो बेसिक तौर पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कि एसेंशियली जो होना चाहिए, डिजायर नहीं, एसेंशियली जो है अपने पास में वो क्या है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, या किसी भी ब्रांच से आपने, ध्यान दीजिएगा 60% से कम नहीं होना चाहिए। बस आप यहां पर सिर्फ ध्यान रख लो, ब्रांच के नाम ध्यान रख लो, क्योंकि आगे आके आपको बताने वाला हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन है बीटेक और एमटेक वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है इस चीज के लिए, तो ध्यान दीजिएगा 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन ब्रांचेस के अंदर। तो डिप्लोमा मिनिमम एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए। यहाँ पर आगे बात करें कि इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपकी, आगे बात करें कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन को लेकर जो बच्चों को बार बार एक तरह का इंपॉर्टेंस है, तो ये बोला गया है कि आपकी जो लेट्स हम डिप्लोमा करे हो, बीटेक या एमटेक जो भी आप ME करे हो, उसकी आपकी जो फाइनल डिग्री है वो आपकी 16/2/2025 के पहले कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपेयरिंग हो या फिर एक तरह के आप अवेटिंग आपका रिजल्ट है तो आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये चीज बताना होगा। अगली चीज की बात करें, जहां पर आपके पास एलिजिबिलिटी के अंदर डिप्लोमा लिखा हुआ डिग्री वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे, जहां स्कीम में लिखा हुआ है। अगली चीज, ऐसे बच्चे जिन्होंने पास में इंटीग्रेटेड BE और बीटेक एमटेक मेरे पास में, वो भी बच्चे इसके एलिजिबल है। हो सकता है कि इनकेस कभी आपकी बीटेक कंप्लीट हुई है तो भी आप इस प्रोग्राम के एलिजिबल होंगे मेरे पास में। ये पर्टिकुलर पार्ट इन्होंने यहाँ पर कह दिया, कभी आपके एमटेक अवार्ड हो चुकी है तो भी एक टाइम के ऊपर आप यहाँ पर एलिजिबल है मेरे पास में। ये पूरी चीज यहां से आप पढ़ लीजिएगा, जहां बोला गया है कि डिसिप्लिन शैल हैव कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट फॉर एसेंशियल ऑफ बीटेक इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन प्रिस्क्राइब। और कभी आपके पास परस्यू आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, BE एमटेक कोर्स कवर कर रहे हो, तो 2 सेपरेट आपके पास डिग्री हो सकती है। तो एक डिग्री कंप्लीट हो गई तो भी आपको वहां पर एलिजिबल माना जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर लिखा गया मेरे पास में यहाँ पर। और इंडिविजुअल डिग्री भी एमटेक की हो तो भी यहाँ पर एलिजिबल हो मेरे पास में। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, डेट इज की इंजीनियरिंग डिग्री जो मेरे पास होना चाहिए, BE बीटेक या BSc के यहाँ पर एलिजिबल मेरे पास में हो रही है। और 4th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्ले करता है कि जो कैंडिडेट इनरोल हो रहे हैं मेरे प्रोफेशनल बॉडीज या इंस्टीट्यूट के, मतलब III की जिनके पास डिग्री है, ठीक है, जो 2013 या 2012 के पहले, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है इस पार्ट के, जहां पर कि इनकी इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से आपकी यहाँ पर डिग्री हुई है, वो भी एलिजिबल रहेंगे। अगली बात, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसी पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव के लिए, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव के लिए, वहां डिप्लोमा जहां पर प्रिस्क्राइब्ड है मेरे पास एसेंशियल आपके एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात नहीं बोला गया है, ऐसे कैंडिडेट जिसके हायर क्वालिफिकेशन भी है, लेट अज्यूम आपके पास में आपकी एमटेक या बीटेक मेरे पास में, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, मगर ध्यान दीजिएगा मिनिमम 60% का यहाँ पर क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट मींस आपके जो ऐसे स्टूडेंट्स जो
बीटेक या एमटेक कंप्लीट कर चुके वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। बाकी कभी आप लोग एमएमटी के लिए देते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए देते हैं, तो आपके एलिजिबिलिटी एज पर क्वालिफिकेशन देने वाली मेरे पास में। इन केस ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो आईटीआई का भी ट्रेड सर्टिफिकेशन आपके पास में वोकेशनल ट्रेनिंग के फॉर्म में, तो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी के फॉर्म में होने वाला है मेरे पास में। अगली चर्चा करें कि और क्या एलिजिबिलिटीज है। इसके अगले चर्चा करें तो मेरे पास है पर्पस जो कैलकुलेशन, यहाँ पर दो पार्ट में इन्होंने बोला गया है कि बेसिक तौर पे यहाँ पर कभी आपकी 60% के ऊपर होना चाहिए, 59.99 भी नहीं, 60% के अबाव ही आपका माना जाएगा एलिजिबिलिटी। सेकंड पार्ट में बोला गया आपके सीजीपीए टू आपके परसेंटेज कन्वर्जन का बोला गया कि इन केस आपके पास में डिग्री के पीछे लिखा होना चाहिए कि सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन क्या है, कभी नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से मांगे और वो आखिरी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां से वो कन्वर्जन करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेकंड चीज, इन केस नहीं भी है तो आखिर में बोला गया कि इंटू 100% आपको इंटू 100 करके आपका जो सीजीपीए है जो 6.9 है इंटू 100 करके 69% कर दिया जाएगा। मगर आपको बोला गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जहां पर कि आपको सीजीपीए और आपको राउंड ऑफ के बारे में जानकारी देगी। नाउ टॉकिंग अबाउट एज लिमिट, क्योंकि आपको क्राइटेरिया एज लिमिट का भी होना चाहिए। तो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट की बात करें जहां पर कि 18 साल मिनिमम और 30 साल की मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पर दी गई है, मगर एज रिलैक्सेशन भी अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन कैटेगरी है। एससी के लिए, एससी एससी के लिए आपके पास में 5 साल का रिजर्वेशन है, आपके पास में ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, और आपके परसेंटेज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए आपके पास में बेसिकली 10 साल का आपके पास में क्या है रिलैक्सेशन मेरे पास में होने वाला है मेरे पास में। और इन केस कभी आप एसटी एससी या ओबीसी के होते हो तो 15 साल से 13 साल का और फर्दर आपके पास में रिलैक्सेशन मौजूद है। पर्क्स और अलावेंस की बात करें हमारे पास, पर्क्स और अलावेंस बहुत बढ़िया चीज है जहां पर कि बोला गया कि जो भी आपके बेसिक पेज होते हैं या रिनोमिनेशन होते हैं लेडीज एचआरए की अलावेंस के और कैफेटेरिया अप्रोच के, वो बेसिक के तौर पे आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल, जहां पर कि मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेट्युटी, लीव इनकेशमेंट सारी चीज आपको मिलेगी। इन केस ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो आपको डिटेल डीएफसीआई के पोस्ट के अंदर आपको बताएगा कहाँ का पोस्टिंग हो सकती है ऑल इंडिया के अंदर। ये भी आपको बोला गया, देख लीजिएगा एनेक्सर 3 इसका बेसिक के तौर के ऊपर, एनेक्सर 3 में सब कुछ दिया हुआ है। कैरियर प्रोस्पेक्ट की बात करें, कैरियर प्रोस्पेक्ट में बोला गया है कि आपके पास में हायर लेवल तक जाने की चांसेस, ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पर अटक जाओगे, ऊपर के लेवल तक भी जा सकते हो। अगली चीज, आपको सर्विस बॉन्ड भी आपसे भरवा जाएगा, मगर एट ए टाइम जब ज्वाइनिंग करोगे तब ये बात आपसे करी जाएगी मेरे पास में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगली बात, इन केस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने कहा था कि बताऊंगा कि सीबीटी 1, सीबीटी 2, पीईटी और आखिरी में होता है मेडिकल टेस्ट। तो 4 बेसिकली पार्ट है इसके, सीबीटी 1, सीबीटी 2, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। और ऐसा है कि मेरे जो इस पोस्ट के ना आपकी कई कई कितनी निकली, 5 पोस्ट निकली है। तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हम लोगों को सिर्फ सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और हमारे पास मेडिकल टेस्ट होगा। तो 4 चीज होनी है हमारे पास। हमें किसी भी तरह का पीईटी या प्रोफेशनल आपका इफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना। ये हमारे पास जो पोस्ट है एमटीएस की वहां के लिए एलिजिबल है, हमारे इसका एलिजिबिलिटी नहीं है। बात ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ 4 चीज देना है। अब एक एक करके बात करें कि ये जो मेरे पास जो पूछा गया है सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात करें, सीबीटी 1 एक तरह की आपकी स्क्रीनिंग बेस्ड टेस्ट है, मतलब सीबीटी 1 कंप्लीट होने के बाद ही आप सीबीटी में 2 में जाओगे। ये देखो लिखा हुआ है, जहां पर के दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मेरे पास रखी गई है। जहां पर कि सीबीटी 1 की जो मार्क्स है मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर, वो आप सीबीटी 2 के अंदर मेरे पास में जाओगे। अगली चीज, जो टोटल मेरे पास जो कैंडिडेट्स है मेरा शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर, वो मेरे पास गिवन है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो बोलेंगे सीबीटी 1 के से सीबीटी 2 में कितने लोग जाएंगे। लेट में आपका 64 पोस्ट है, 64 इंटू 20 कर लीजिए, तो बेसिकली आपके 128 बच्चे जाएंगे आपके सीबीटी 2 के अंदर मेरे पास में जाएंगे आपके पास में। अब सीबीटी 2 से आपके पास में जो बच्चे होंगे वो कितने बच्चे, 64 ही बच्चे कहाँ जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर मेडिकल टेस्ट के लिए आपके पास जाएंगे। तो 20 टाइम आपके यहाँ पर लिया गया है आपके सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के अंदर लिया गया। इसके बाद यहाँ पर बात करें कि आपके जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे वो आपको 72 देंगे। अब सीबीटी 1 की क्या मार्किंग है, तो सीबीटी 1 के अंदर आपकी मार्किंग है कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे मेरे पास। ये 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करना होगा। इन केस कभी आप परसेंटेज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है तो 120 मार्क्स के यहाँ पर बोला गया। अगली बात करें कि इसके अंदर टोटल आपको क्या क्या पूछा जाएगा सीबीटी 1 में। तो सीबीटी 1 में आपको मैथमेटिक्स एंड न्यूमर एबिलिटी पूछा जाएगा हमारा, 30 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच बोला गया। अगली बात हम बात करें जनरल अवेयरनेस से, मेरे पास में इसके 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन है, जनरल रीजनिंग या फिर हमारे लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और नॉलेज जो हमारे पास रेलवे या फिर डिफेंस का है मेरा, वो बेसिकली 10 क्वेश्चन का है। तो इस तरह के आपके टोटल 1 मार्क्स ईच के जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 100 क्वेश्चन मेरे पास किसके होने वाले हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल के होने वाले हैं।
जब ये पेपर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे पास आएगा CBT 2, जहां पर कि आप पर टेक्निकल कोर आपके पास में मांगा जाएगा, जहां पर कि 120 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच का होगा मेरे पास में, और एग्जाम का ड्यूरेशन 120, मतलब आपके पास 120 मिनट्स का पेपर, 120 आपके मार्क्स का मेरा पेपर होने वाला है। अब जब पास हो जाओगे तो CBT 2 के अंदर जाओगे। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस क्या होगा वो भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसकी बात करें, जब CBT 2 में पहुंच जाओगे तो CBT 2 में पहुंचने के बाद आपका सिलेबस क्या होगा, 24 क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछे जाएंगे यहाँ पर पार्ट ए के अंदर, जहां पर कि जनरल नॉलेज होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, आपके 24 क्वेश्चन होंगे मेरे पास, ठीक है। और 96 क्वेश्चन, 120 में से 96 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होने वाले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो हम बात करें आपके बेसिक तौर पे पावर सिस्टम की। अगली बात सर्किट एनालिसिस एंड आपकी बात करें, सर्किट एनालिसिस बोलते हैं कंट्रोल, आपके बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। अगली चीज इलेक्ट्रिकल मशीन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और रेस्ट की बात की जाए, बेसिक तौर पे ये जो सिलेबस है आपका किस तरह का सिलेबस है, ये आपका बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस है, जहां पर कि आप लोगों को इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें और नई पार्ट में की गई है, ETC करके आपको छोड़ दिया गया यहाँ पर। तो ETC करके छोड़ दिया गया, तो प्लीज यहाँ पर इस बात को समझे समझे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है, जो गेट का सिलेबस होता है वो हमें पूरा परसीव करना है, जहां पर कि हमने सिग्नल सिस्टम जैसे सर्किट्स, यहाँ पर हमारे पास है बेसिक तौर पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पूरा पार्ट हमें सब कुछ कवर अप करना है, जहां पर कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी आएगा मेरे पास में। इसकी डिटेल में आपको चर्चा करके और बताऊंगा डीफएसएल में आप क्या डिटेल में सिलेबस से पढ़ने वाले एज पर द प्रीवियस की बात करें तो एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको इसी बारे में जानकारी दूंगा कि डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है मेरे CBT 2 के लिए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पेपर होगा मेरे पास में इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर मेरा पेपर पाया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होने वाला है, तो मिनिमम मार्क्स आपको 40 मार्क्स लाने फॉर जनरल और EWS, SC और OBC के 30% और ST के लिए आपके 25% मेरे पास मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। दैट्स इट, इतनी जानकारी थी जहां पर कि आप लोगों को मुझे आपके डीफएसएल की पूरी जानकारी दी। मुझे बताइए कैसे आपको जानकारी लगी। इसके पहले आप वीडियो एंड करें, इसके पहले बता दें कि हमारे पास इंजीनियरिंग महापैक अवेलेबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीफीसीएल की बात करें, जहां पर कि बहुत जल्दी आपके पास में एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आपको अलग से एक तरह का कोर्स अवेलेबल है, जहां पर कि पूरी CBT बना CBT 2 की प्रिपरेशन होने वाली है। इसके लिए आज ही इंजीनियरिंग महापैक को अवेल करें, जहां पर के भी 80% तक का ऑफर मिल रहा है। आपके वेरियस जो सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, बिहू पोंगल आपके पास में, और हमारी लोहरी और संक्रांति जैसे अवसरों के ऊपर हम लोगों ने वन आंसर आपके काउंटलेस सेलिब्रेशन का ऑफर दिया है, जहां पर 2x वैलिडिटी के साथ में 2600 के प्राइस के ऊपर आपका ये ऑफर मिलने वाला है। तो आज ही अवेल करें। इसको कहाँ अवेल करेंगे, इसको अवेल करने के लिए आप लोग जाएंगे इंजीनियरिंग अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये इंजीनियरिंग अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आपके ऐप के ऊपर भी जा सकते हो। ऐप पे इस तरह का कोर्स मिलेगा, कोर्स में जाओगे AEJE के ऊपर, जाओगे इलेक्ट्रिकल के अंदर, और जाओगे इंजीनियरिंग के महापैक के ऊपर। ये इंजीनियरिंग का महापैक आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर कि डीएफएसएल की आपकी जो कोर्स है वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, और आप इसको कोर्स को परचेस करके आपके इस एग्जाम को, जो कि आपकी एग्जाम होना है बेसिक तौर पे आपकी अगस्त करीब को एग्जाम की CBT 2 होना है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर पाओगे। इसका प्राइस अभी बात करें, इसका प्राइस अभी 2600 रुपीज़ है, 78% का ऑफ है विद 2x वैलिडिटी। तो आज ही अवेल करें। मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इसकी डिटेल कैसी लगी है, इसका भी आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके साथ के दोस्त लोग सारे ग्रुप में शेयर कर दो कि सर ये जानकारी बहुत अच्छी हमें दिखाई दी है। इसके अलावा कभी पहली बार आप इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब करना भूलना इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। थैंक यू सो मच।